थोड़ा बहुत आपने बुक में पढ़ा होगा जो मैंने दिया था, और उसके बाद जो आप लोग का फंसा था सेकंड क्वेश्चन उसको मैं बता दे रहा हूँ एरर के बारे में। सबसे पहले ज़्यादा तो मैं डीप नहीं जाऊँगा, आपने क्या पढ़ा होगा, एरर इन द ए that is represented by delta A and error in the B that is represented by delta B, और बिल्कुल ऐसे ही error in the C represented by delta C, error in the D represented by delta D, ऐसे error in the X represented by delta X, और ऐसे error in the Y represented by delta Y, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होंगी जिसको आपको जानने की जरूरत होगी इस वीडियो में। अब उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ और बातें जान लेते हैं 10th क्लास से या फिर 9th क्लास से। जैसे लॉग के कुछ रूल्स हैं, लॉग ऑफ ए बाई बी बेस ई इज इक्वल टू log of a base e minus log of b base e, and after that log of a into b base e is equal to log of a base e, and into की जगह प्लस लगा देंगे log of b base e। और उसके बाद कुछ और चीज़, जैसे एक पावर का रूल है लॉग का, log of a to the power n base e is equal to, और log में पावर्स आगे आ जाती हैं n log a base e। उसके बाद एक चीज़ और हम आपसे बताएंगे जो आप जानते भी होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन एक चीज़ है। मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे वो मैथ्स में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बस हल्का सा मैं यहाँ पर संकेत दे दूंगा, वो उसी से अपना पर्याप्त काम चला लेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन दो होता है, एक होल डिफरेंशिएशन पूर्ण अवकलन, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन। होल डिफरेंशिएशन जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी इज इक्वल टू 1/x, एज बिल्कुल ऐसे ही डी डी वाई ऑफ लॉग वाई, डी डी वाई ऑफ लॉग वाई ऑफ बेस ई इज इक्वल टू 1/y। ऐसे ही डी डी एक्स बता दिया ऊपर मैंने आपको, लॉग एक्स बेस ही दोबारा हो गया, चलो ठीक है 1/x, बताना कुछ और था मुझे। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये पूर्ण अवकलन है, ये होल डिफरेंशिएशन। अब मैं बात करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे शो करते हैं, ऐसे डेल डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लेकिन जब यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, देखिए यहाँ एक्स वाई वाई एक्स 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 एक्स, ऐसे ही अगर डेल डेल वाई लॉग ऑफ वाई बेस ई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। हल्का सा क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है चूँकि मैथ्स नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो समझें कि जब कोई एक क्वांटिटी या फिर कोई एक वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल्स से कनेक्ट हो या बहुत सारे वेरिएबल से मिलकर बना हो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जनरली लिया जाता है, जनरली, ठीक है ना। डीप रूल इसका ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर जैसे फिजिक्स में कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशन या लगभग लगभग सारे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक क्वांटिटी बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटी को कंटेन करती है, तो उस समय डिफरेंशिएशन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे हम आपको एक्सप्रेशन दिए थे y इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब डी टू द पावर 4। इसमें y के कैलकुलेशन में या फिर y के एरर के काउंटिंग में, y के एरर के काउंटिंग में आपको आगे क्या करना है, y में मुझे एरर काउंट करना है, यानी परमिसिबल परसेंटेज एरर या फिर मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं, जरा ऊपर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया था, जरा ऊपर आते हैं, यहाँ देखिए, ये ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी, सी में एरर डेल्टा सी, डी में एरर डेल्टा डी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस यहाँ देखिए, जैसे ए में
भिन्नात्मक त्रुटि एक पद मिलेगा आपको, या फिर आपने आगे पढ़ा होगा, टोटल तो मैंने पढ़ाया नहीं। ए में भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें तो ए में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए, दिस इज भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए अपान ए। ऐसे बी में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी अपान बी, सी में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा सी अपान सी, डी में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा डी अपान डी, एक्स में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एक्स अपान एक्स, वाई में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा वाई अपान वाई। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब देखिए मुझे वाई में भिन्नात्मक त्रुटि अगर निकालना है तो डेल्टा वाई अपान वाई। अब इनमें ये अगर परसेंटेज एरर निकालना हो, प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ऐसे ही सब बाकी सारा y में डेल्टा y अपान वाई इंटू 100। तो यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है ये y इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यू अपान डी 4, इसमें y में ही ये y के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, y के मापन में y के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ध्यान दें कैसे निकालेंगे, देखिए इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, पेज यहां मेरा भर चुका है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले एक चीज और जान लें इससे पहले, थोड़ी सी बात वो ये है, जैसे मान लीजिए कोई राशि y है, ये a प्लस बी माइनस सी माइनस डी ऐसे बना हुआ है, यानी कि y a b c और d से ऐसे बिलोंग करता है। बट अगर मुझे y में मैक्सिमम वैल्यू गेन करना है तो हम लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाकर चाहे आप चाहें तो मैक्स लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, लेकिन मॉड लगाकर मैक्स करते ही अंदर जितने साइन माइनस में सब प्लस में हो जाएंगे। और एक चीज आपको बता दें कि होल डिफरेंशिएशन तो इंटरमीडिएट में बच्चों को मिल जाता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटरमीडिएट में नहीं मिलता। ये आपको मिलेगा बीएससी में या फिर आईआईटी में, ये आपका ये चीज, ये चाहे इसमें चाहे आईआईटी में, आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसको। चलिए अब आते हैं होमवर्क पर, जो आपको होमवर्क दिया गया था। y इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर अपान सी क्यूब डी टू दी पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग ऑफ y बेस e इज इक्वल टू, इधर का भी लॉग लीजिए, लॉग ऑफ a इंटू बी स्क्वायर बेस e बटे का मैंने आपसे कहा था क्या हो जाता है, माइनस log ऑफ सी क्यूब डी टू दी पावर 4 बेस e। आगे बढ़ते जाइए फटाफट, log ऑफ y बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a बेस e इंटू का प्लस पावर्स आगे आ जाएंगी 2 log b बेस e, माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट लगाइए हल्का सा, फिर क्या करिए log ऑफ सी क्यूब बेस e इंटू है ये प्लस लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर पावर छोड़ दिया, आगे लाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो log ऑफ d टू दी पावर 4 बेस e। अब आगे बढ़ते हैं, log ऑफ y बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a बेस e प्लस है ही है 2 पावर आगे है ही है log ऑफ b बेस e माइनस ये भी माइनस हो जाएगा 3, ये जो घात है इसको आगे लेते आइए तो 3 log ऑफ c बेस e स्क्रीन पीछे कर रहा था मैं, माइनस प्लस माइनस 4 log ऑफ d बेस e। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, log ऑफ y बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a बेस e प्लस 2 log ऑफ b बेस e माइनस 3 log ऑफ c बेस e
हो ही चुका है, मैंने रिपीट कर दिया। स्टेप 4 log ऑफ डी बेस ई। अब क्या करते हैं, हमने आपसे कहा था क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब अगर रही बात पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो वही सिंपल सा दोनों पक्षों में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। कैसे करेंगे आप, देखिए बहुत आसान है। आप लिखिए डेल डेल वाई ऑफ लॉग वाई बेस ई। कोई प्रॉब्लम, वाई था तो वाई, या ए है ना, तो फिर आप यही करोगे, डेल डेल ए है तो ए, लॉग ऑफ ए बेस ई प्लस, अब देखिए आपका 2, फिर यह आपका कांस्टेंट है, नियतांक है, इसको हमेशा किसी भी नियतांक को लॉग डिफरेंशिएशन में, अवकलन में बाहर रखते हैं। तो 2 को बाहर कर दिया, डेल डेल बी ऑफ लॉग बी बेस ई, ये भी देखिए फिर आपका कांस्टेंट, इसे ही बाहर करिए, डेल डेल सी ऑफ लॉग सी बेस ई। अभी देखिए माइनस लगाया, माइनस लगा दीजिए, फिर देखिए आपका ये 4 नियतांक है, इसको बाहर कर दीजिए, 4 डेल डेल डी लॉग डी बेस ई। अब क्या करते हैं, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक छोटी सी बात, डेल डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल डेल वाई ऑफ लॉग वाई बेस ई इज इक्वल टू डेल्टा वाई